तो यार फाइनली ये वीडियो में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अभी मैंने एक दो वीडियो जो फ़नी वे में थोड़ी सी बनाने की कोशिश करी थी, वो आपको कैसी लगी? वो वीडियो आपको अगर आपको पसंद आई तो मैं ऐसी मेनली अपना कंटेंट वैसे पे ही शिफ्ट कर दूँगा, अगर वैसा आपको पसंद आता है तो। बाकी अभी ये वीडियो थोड़ी सीरियस नॉर्मल वे पुराना वे में होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कंपैरिज़न करने वाले हैं अल्टीमेट बजट फ़ोन्स के। मतलब जो फ़ोन्स सबसे ज़्यादा बिकते हैं या फिर सबसे ज़्यादा स्पेक्स के साथ आते हैं बजट के अंदर। और बजट की जब बात होती है तो 9-10 हज़ार के फ़ोन्स की बात होती है, इससे ज़्यादा महँगे फ़ोन्स की बात नहीं होती। तो 9,000 का बजट हम रखेंगे, 9,000 के 500 ऊपर या 500 नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है? तो हम 4 फ़ोन को लेने वाले हैं जो कि मोस्टली स्पेक्स के साथ आता है, जैसे कि माइक्रोमैक्स N2B और इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 एडिशन। और बाकी जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं पोको C31 और रियलमी C31। तो ये फ़ोन्स अभी ट्रेंड में चल रहे हैं 9,000 के हिसाब से। तो माइक्रोमैक्स N2B की जब प्राइस की बात होती है तो यहाँ पे 8,499 की प्राइस है। बाकी सारे फ़ोन 8,999 के हैं, मतलब 9,000 के, जस्ट ₹1 कम, 9,000 रुपये के हैं वो। अब कैमरे की जब बात आती, सबसे पहले फ़ोन की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो फ़ोन की माइक्रोमैक्स N2B के साथ जो ₹500 कम है, उसमें आपको डिस्प्ले मिल रही है एक HD प्लस डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। ठीक है? अब जब इन्फिनिक्स की बात होती है, यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिल रही है। पंच होल डिस्प्ले आपको किसी और फ़ोन में नहीं मिल रही इस वेरिएंट पे, इस प्राइस में जहाँ तक है। अगर मिल रही है तो उसको भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल कोई कार्ड वार्ड के बिना नहीं मिल रही जहाँ तक है। बाकी पोको C31 और उनकी बात करूँ तो उन दोनों में HD प्लस डिस्प्ले है और अराउंड सेम ही साइज़ेज़ हैं। बाकी प्रोसेसर की बात करूँ तो माइक्रोमैक्स के अंदर एक यूनिसॉक T610 है, और एट द सेम टाइम इन्फिनिक्स में भी सेम ही प्रोसेसर है, यूनिसॉक T610। बाकी अगले की बात करूँ तो इसमें है मीडियाटेक हीलियो G35 पोको C31 में। अब पोको C31 G35 के साथ सबसे पीछे रह जाता प्रोसेसर के मामले में। बाकी नेक्स्ट फ़ोन जो है उसमें मीडियाटेक ये जो यूनिसॉक T610 उसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन कह सकते हो, यूनिसॉक T612 है। अब इसमें एग्जैक्टली क्या फ़र्क है मेरे को नहीं पता, थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से क्लॉक ऊपर नीचे कर देते होंगे और नया प्रोसेसर तैयार है। स्टोरेज सेगमेंट की मैं बात करूँ तो माइक्रोमैक्स में आपको 2 स्टोरेज सेगमेंट मिलते हैं, एक 464, एक 664। तो 664 ऑब्वियसली महंगा होने वाला है, 464 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बाकी दूसरे की बात करूँ तो इन्फिनिक्स हॉट 11 की बात करूँ तो इन्फिनिक्स हॉट 11 में आपको सिर्फ एक ही स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा 464 का। बाकी पोको C31 और उसमें बात करूँ, पोको C31 में आपको एक थोड़ा सा बेटर ऑप्शन मिलता है 464 का, जो कि बाकी फ़ोन से कम्पीट करता है। लेकिन रियलमी C31 की जब बात आती है तो प्रोसेसर भले ही इसका नया हो, लेकिन स्टोरेज के मामले में ये सबसे पीछे रह जाता है। इसमें 3+32 GB का स्टोरेज ऑप्शन है, मतलब 9,000 के अंदर। तो ये कोई सेंस बनाता नहीं है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। अगर आप ले सकते हो फिर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी पीछे के सेटअप की बात करूँ तो सारे फ़ोन्स में सेम सेटअप है, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 2-2 मेगापिक्सल के चिपकाते चले जाओ, किसी में 3 है, किसी में 2 हैं, तो वही बात है। लेकिन मेनली 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा चारों फ़ोन्स में है। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो सारे फ़ोन्स में फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का ही है, लेकिन इन्फिनिक्स में जब बात होती है तो इन्फिनिक्स में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो कि बाकी तीनों से अलग हो जाता है इसी वजह से। अब बैटरी की तो क्या ही बात करूँ, बैटरी तो सारे फ़ोन्स में इस बजट में सेम ही आती है, 5000 मिली एम्पियर की बैटरी, और विदाउट आई डोंट थिंक कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बाकी अब इनकी स्पेशल कंपनीज़ के ऊपर ही प्रोस एंड कॉन्स भी मिलते हैं। अब जैसे कि इन्फिनिक्स की बात करूँ, इन्फिनिक्स की खूबियत की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें सबसे अच्छी चीज़ मिलती है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि आई डोंट थिंक कोई और फ़ोन अभी ऑफ़र कर रहा है, और कर भी रहा है तो कैसे कर रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन ये फ़ोन अभी तक की बेस्ट डील बन जाती है इसी चीज़ की वजह से। बाकी नेक्स्ट फ़ोन की बात करूँ माइक्रोमैक्स N2B की, तो यहाँ पे हमें स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। अब स्टॉक एंड्रॉइड का फ़ायदा यही है कि नो ब्लोटवेयर, ऐड वैड कुछ नहीं, कभी नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी तीसरे फ़ोन की बात करूँ पोको C31 की, तो पोको C31 में एम आई की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आती, और फ़ोन्स के अपडेट भी टाइम पर आते रहते हैं। रियलमी के साथ भी सेम ही सीन है एम आई वाला। लेकिन जब वर्स्ट चीज़ों की बात आती है, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ होती है इन फ़ोन्स के अंदर, तो वर्स्ट चीज़ों में सबसे पहले भाई इन्फिनिक्स के अंदर आता है बगी ओएस। लोग कहते हैं एक्सओएस बगी है। अब इस फ़ोन को मैंने हाथ में तो चलाया है नहीं, तो मेरे को उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं बगी ओएस होता है। अगर बगी ओएस होता है तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, नहीं होता तो भी कमेंट्स में बताओ। बाकी नेक्स्ट थिंग जिसकी मैं बात करने वाला हूँ,
और देखा जाए तो इनके बहुत सारे सर्विस सेंटर इन्फिनिक्स के ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, तो आपको आई डोंट थिंक आफ्टर सेल्स में कोई भी दिक्कत आने वाली है। बाकी नेक्स्ट फ़ोन बात करूँ माइक्रोमैक्स इन 2B की, तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलती है, अपडेट्स देखने को नहीं मिलते टाइम पे क्या, टाइम तो भूल ही जाओ, टाइम तो कब का निकल जाता है, तब कहीं जाके सोचते हैं कि लाओ अपडेट दे दें क्या, और फिर भी रिव्यू मरा के रह जाते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत बुरी है, सर्विस सेंटर पे आप जाओगे 1 आध महीना लगेगा फ़ोन ठीक होने में, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। और फ़ोन्स भी जनरली जे ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। माइक्रोमैक्स की बैटरी में दिक्कत रहती है। बाकी नेक्स्ट चीज़ बात करूँ पोको C31 की, तो पोको C31 में सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक चीज़ दिक्कत है कि ये फ़ोन सबसे सबसे हल्के प्रोसेसर के साथ आता है। इसका मतलब सबसे हल्की प्रोसेसर पावर इसी फ़ोन के अंदर है, मीडियाटेक हीलियो G35 की वजह से। बाकी नेक्स्ट फ़ोन की बात करूँ तो रियलमी C31 की, तो इसको आप वर्स्ट प्रोडक्ट कह सकते हो इस पूरी लिस्ट का। इसमें आपको कुछ भी ऐसा लेने लायक है नहीं, 9000 में 332 यार कौन देता है। और प्रोसेसर के नाम पे सेम ही प्रोसेसर चिपका रहे हो, कैमरा तुम्हारे है नहीं, कैमरा सेम से ही आ रहा है सब वेरिएंट में। अब जो सबसे अलग बैठ रहा है इस पूरी लिस्ट में, तो विनर की मैं बात करूँ तो विनर है भाई इन्फिनिक्स हॉट 11 2022। अब देखा जाए तो फ़ोन भी नया है, नो डाउट, हाँ फ़ोन नया है, वो फ़ोन एक एक दो या फिर कुछ टाइम पुराने हैं, तो वो भी एक फ़र्क आती है। लेकिन अभी अप्रैल 2022 की अगर मैं बात करूँ तो इन्फिनिक्स हॉट 11 सबसे बेस्ट डील है 9000 के अंदर। अगर आप लेना चाहते हो, अपने घर में किसी को देना चाहते हो, तो इसको कंसिडर कर सकते हो, बहुत अच्छी डील ये फ़ोन लेके आता है साथ में।